Hello, future doctors, future nurses, and all the future pharmacists. Welcome to one and only yours channel Medic Nexus. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं अबाउट BHU BSc नर्सिंग second counseling letter and all the other details related to it. Without wasting any time, let's get started. जैसे कि हम जानते हैं कि BHU BSc नर्सिंग का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग लेटर रिलीज हो चुका है. आई डोंट नो, बहुत सारे बच्चे जो एलिजिबल थे इसके लिए उनका काउंसलिंग लेटर उनके पास आया नहीं. बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि मेरे क्या कहते हैं कि मेरे काउंसलिंग लेटर नहीं आया है, मेरे 83 मार्क्स है, मैं कट ऑफ के बहुत आसपास हुआ, कट ऑफ से मेरे अराउंड ही है मार्क्स, फिर भी मेरे काउंसलिंग लेटर अभी तक मेरे पास नहीं आया है. फिर भी जिसका नहीं आ पाया, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका आ चुका है, पर जिनका नहीं आया है कोई बात नहीं. सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग होगा BHU का, उसके लिए वेट करें. उसके लिए देखते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि BHU BSc नर्सिंग का जो हुआ था तो उसमें ऑलमोस्ट 3000 तक बच्चे क्वालिफाइड हैं, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन जो है BHU का वो बहुत कम रखा गया था. जैसे कि जनरल के लिए 50% पे ही क्वालिफाइड माना गया है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर SC ST के लिए BHU ने 40% पे क्वालिफ़िकेशन रख रखा है. पर क्वालिफ़िकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उनके पास काउंसलिंग लेटर आएगा और वो एलिजिबल होंगे BHU BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए. वही एलिजिबल होंगे जो कट ऑफ के अराउंड मार्क्स जिनके आ रहे होंगे. लेट अस सी, आगे देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर BHU ने ये निकाला था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो कि 2 दिसंबर को होना था, उसके लिए निकाला था. फिर जैसे कि हम देखते हैं ये BSc नर्सिंग, इसमें मेरिट नंबर लिखा हुआ है. जैसे कि जनरल का 31 सीट्स है और उसका मेरिट नंबर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 1 से 108 तक. उसी तरीके से OBC का 69 से 136 तक, और कट ऑफ 74 है. ठीक है, तो दरअसल हमें कुछ नहीं देखना. अपने जो हमें BHU ने PDF फॉर्मेट में हमें रिज़ल्ट दिखाया था, जैसे कि जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे कि सीरियल नंबर ये सब दिखाई दे रहा है. हाईएस्ट नेट स्कोर 92 है अंजनी कुमार वर्मा का. उसके बाद सेकंड हाईएस्ट 88 है. तो इसी प्रकार से BHU इन्हीं मार्क्स के आधार पे वो अपना कट ऑफ ये सब पर्टिकुलर निकालता है. उसी को हमें देखना है. और नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि अभी आप खोल रहे होगे BHU BSc फॉर्म 0 पे, तो आपको कुछ ऐसा सा ये टूल दिख रहा होगा, जैसे कि आंसर की. और रिसेंटली क्या कहते हैं कि हमारे पास ये आया है, हमारे रिसेंटली रिवाइज्ड आंसर की आया है. तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि रिवाइज्ड आंसर की होता क्या है. तो ये कुछ नहीं होता. जैसे कि दरअसल पहले जो आंसर की आया था ना, अलॉट हमें हुआ था बच्चों को, तो उसमें क्या हुआ था, कुछ दिक्कतें थी, क्योंकि मैंने भी उसको एक बच्चे का चेक किया था, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे उसमें कहीं ना कहीं गलत, जिन्होंने सही भी कर रखा था तो उन्होंने BHU ने अपने आंसर की में गलत कर रखा था. डेट इज़ वाई रिवाइज्ड आंसर की आया है. फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चों का काउंसलिंग लेटर अभी आना बाकी है. सेकंड राउंड के लिए वेट करिए यदि आपका फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाया है तो. और बाकी किसी बात की दिक्कत नहीं है, आपका मेडिक नेक्सस है. कुछ भी जानकारी आपको चाहिए हो ऐसा, तो आप हमेशा मुझे इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं. जैसे कि ये प्रीवियस ईयर का मैंने उठाया है, ये है 2019 का. ये मतलब काउंसलिंग लेटर इस तरीके से आता है. काउंसलिंग लेटर में दरअसल क्या होता है कि सब चीज़ वो तमाम जानकारियाँ होती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए बिफोर अपियरिंग फॉर BHU नर्सिंग काउंसलिंग. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आपके लिए भी आ जाएगी. यदि आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो उसके लिए आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल सेम है जैसे 2019 में सेम आया था ये BHU का. जैसे काउंसलिंग लेटर ऐसे डाउनलोड होगा तो उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें आपको फॉलो करना होता है जब आप काउंसलिंग के लिए अपीयर होते हैं तो. उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है. यदि आप कट ऑफ के अराउंड आ रहे हैं तो टेंशन किसी बात की लेने की ज़रूरत नहीं है. BHU क्या होता है, कभी कभार ना डेट और टाइमिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ कर देता है. जैसे कि 23 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला था बच्चों का, तो बहुत सारे बच्चे लेट पहुँचे थे एग्ज़ामिनेशन में,
क्योंकि इसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि BHU थोड़ा सा टाइमिंग में है वैसा, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। BHU वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, आई कैन से। सो आपको चिंता करने की बात नहीं है। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आप वेट करिए, और जैसे ही आ जाएगा मैं आपको एक और वीडियो छोटा सा बना के आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद क्या है कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ले जानी होती है BHU नर्सिंग काउंसलिंग में। अब मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, BHU कॉल लेटर जो आएगा वो लेके जाना होता है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लेके जाना होता है, और उसके बाद सर्टिफिकेट OBC नॉन क्रीमी लेयर जो इशूड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो लेके जाना होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स की जैसे कि OBC सर्टिफिकेट हो गया, SC सर्टिफिकेट हो गया, कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा एक्सेप्ट अनरिजर्व्ड, तो आपको क्या करना है कि उसमें रिसेंट वाला जो होता है ना सर्टिफिकेट इशूड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो वाला आपको लेके जाना होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और भी अदर चीज़ें जो मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है उसमें आप चेक कर सकते हैं। सो अगर इस बार जिसका नंबर आ जाता है दैट इज़ वेल एंड गुड, पर जिन बच्चों का नहीं आ पाता, जैसे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर मेरे 56 नंबर आ रहे हैं, सर मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, इतने में तो मुझे नहीं मिल पाएगा। पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जिनका भी कम नंबर आ रहा है, क्योंकि BHU का जैसे हम जानते हैं बहुत कम सीटें हैं इनके पास BSc नर्सिंग के लिए। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी अदर इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि एम्स हो गया, और भी अदर जिपमर हो गया, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। और हम एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं एक BSc नर्सिंग ओरिएंटेड एक क्वेश्चनर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को आपको करके दिखाएंगे एक टाइम लिमिट में, और भी अदर थिंग्स जैसे कि कॉन्सेप्ट वाले कुछ चैप्टर जो होते हैं वो सब हम आपके लिए लेके आएंगे। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप उसको अटेंड करना चाहते हैं तो। और भी अदर जानकारी जैसे कि नर्सिंग से रिलेटेड या फिर नीट से रिलेटेड, जिपमर एम्स से रिलेटेड यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं। एंड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर दिस वीडियो। सो अगर जैसी कोई काउंसिल लेटर या कोई भी अदर जानकारी आती है आपको, तो हम जल्दी एक छोटा सा वीडियो बना के दे देंगे, तो आप उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।